एक तरफ भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौता फ्रेमवर्क तैयार कर लेने की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सरकार ने भारत समेत दर्जनों बड़े व्यापारिक पार्टनर देशों के उत्पादों पर 10% या फिर उससे ज्यादा अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव लेकर आई है। ये कदम उठाने के पीछे अमेरिका ने आरोप लगाया है कि इन देशों से आने वाले कुछ सामान जबरदस्ती मजदूरी यानी कि फोर्स्ड लेबर से बनाए गए हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बुधवार 3 जून की सुबह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के ऑफिस की ओर से जारी रिपोर्ट में यह कहा गया कि कनाडा, मेक्सिको, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम और कुछ अन्य देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। आरोप है कि इन देशों ने जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध को सही तरीके से लागू नहीं किया। रिपोर्ट के अनुसार चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और स्विट्जरलैंड समेत कई अन्य देशों पर करीब 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के राजदूत जेमिसन ग्रियर ने बयान में कहा कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक पार्टनर देशों का जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के आयात को रोकने में नाकाम रहना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां अमेरिकी कामगारों को वैश्विक बाजार में असमान और अनुचित कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे हर व्यापारिक पार्टनर को ये सुनिश्चित करने के लिए और ज्यादा कदम उठाने होंगे कि वैश्विक व्यापार अनजाने में जबरन मजदूरी को बढ़ावा ना दे और उसे मजबूत ना करे। हालांकि ये नए टैरिफ तुरंत लागू नहीं होंगे। इन्हें लागू करने से पहले जनता की राय ली जाएगी। प्रस्ताव की समीक्षा भी बाकायदा होगी। यूएसटीआर ने प्रस्तावित उपायों पर 6 जुलाई तक लिखित टिप्पणियां भी मंगवाई हैं। इसके बाद 7 जुलाई को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी। सुनवाई और प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद फिर आखिर में निर्णय लिया जाएगा। एजेंसीज ने स्पष्ट किया है कि उसके निष्कर्षों के आधार पर शुल्क स्वतः लागू नहीं होंगे, लेकिन यदि अमेरिकी प्रशासन आगे बढ़ने का फैसला करता है तो धारा 301 के तहत अतिरिक्त शुल्क, आयात कोटा या फिर अन्य व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका द्वारा जबरन श्रम यानी कि फोर्स लेबर से जुड़े मुद्दों को आधार बनाकर भारत समेत 54 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के प्रस्ताव पर सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार ने कहा है कि वो इस मामले में अमेरिकी प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है। वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि भारत सेक्शन 301 की कार्यवाही को लेकर अमेरिका के साथ संवाद बनाए हुए हैं और साथ ही अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भी बातचीत जारी है। यूएसटीआर के प्रस्ताव के अनुसार यह अतिरिक्त शुल्क फिलहाल लागू 10% अस्थायी टैरिफ का स्थान ले सकते हैं या उसके साथ जोड़े जा सकते हैं। ये 10% शुल्क अमेरिकी ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत लगाया गया था, जिसकी अवधि 24 जुलाई को समाप्त होने वाली है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अमेरिका के इस कदम की कानूनी वैधता को चुनौती देनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जांच पारंपरिक सेक्शन 301 मामलों से अलग है। अमेरिका ये आरोप नहीं लगा रहा है कि भारतीय उत्पाद फोर्स्ड लेबर से बनाए जाते हैं, बल्कि यूएसटीआर का तर्क ये है कि भारत जैसे देश उन वस्तुओं के आयात पर पर्याप्त रोक नहीं लगाते जो किसी तीसरे देश में फोर्स्ड लेबर से तैयार की गई हों। भारत को ये तर्क रखना चाहिए कि अमेरिका एक तरफा व्यापारिक उपायों के जरिए अपनी आयात नियंत्रण व्यवस्था दूसरे देशों पर थोपने की कोशिश कर रहा है। साथ ही यदि किसी विशेष उत्पाद या फिर क्षेत्र को लेकर उसे चिंता है तो पूरे देश पर टैरिफ लगाना अनुपातहीन कदम माना चाहिए। व्यापार वार्ता पर दबाव बनाने की क्या ये कोशिश की जा रही है? ऐसे में ये सवाल भी पूछा जा रहा है। जीटीआरआई ने प्रस्तावित 12.5% टैरिफ को भारत पर दबाव बढ़ाने की व्यापक अमेरिकी रणनीति का हिस्सा बताया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वॉशिंगटन सेक्शन 301 जांच और टैरिफ का इस्तेमाल भारत के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं में दबाव बनाने के लिए कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत और सेक्शन 301 जांच को अलग अलग मुद्दों के रूप में देखना चाहिए तथा किसी भी दंडात्मक कदम का विरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत के अब किन क्षेत्रों पर बढ़े हुए टैरिफ का असर पड़ सकता है वो भी आपको समझाते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि प्रस्तावित टैरिफ लागू हो जाते हैं तो भारत के श्रम प्रधान निर्यात क्षेत्रों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ सकता है। इसमें कपड़े, कालीन, चमड़ा उत्पाद और पीतल उद्योग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों के उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगने से भारतीय जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कंपटीशन क्षमता प्रभावित होगी और अमेरिकी बाजार में उनकी लागत बढ़ सकती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि भारत के पास इसके अलावा विकल्प क्या है? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को 6 जुलाई की समय सीमा से पहले ही विस्तृत आपत्तियां और कानूनी तर्क अमेरिकी प्रशासन के सामने प्रस्तुत करने चाहिए। साथ ही 7 जुलाई की सार्वजनिक सुनवाई में सक्रिय भागीदारी करते हुए यूएसटीआर के निष्कर्षों को चुनौती देनी चाहिए।
एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता भारत के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। भारत इस मंच का उपयोग प्रस्तावित टैरिफ से छूट प्राप्त करने या उन्हें कम करवाने के लिए कर सकता है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका इस समय द्विपक्षीय व्यापार समझौता को लेकर गहन बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बाजार पहुंच, शुल्क, कृषि और अन्य व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा जारी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल 1 जून से 4 जून तक नई दिल्ली में ही मौजूद है और दोनों पक्ष व्यापार समझौते के साथ साथ टैरिफ से जुड़े विवादों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप ना होने के बावजूद भारत पर टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है या फिर इसकी धमकी क्यों दी जा रही है, इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है। अमेरिका ने यह नहीं कहा है कि भारत से निर्यात होने वाले उत्पाद फोर्स्ड लेबर से तैयार किए जाते हैं, बल्कि सवाल ये उठाया गया है कि भारत उन उत्पादों के आयात पर कितना नियंत्रण रखता है जो किसी तीसरे देश में कथित तौर पर फोर्स्ड लेबर से बनाए गए हों। अब आगे क्या होगा? फिलहाल ये प्रस्ताव अंतिम नहीं है। सार्वजनिक जो सुनवाई है वो 7 जुलाई को होगी और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये मामला सिर्फ 12.5% टैरिफ तक सीमित नहीं है। ये उस दिशा का संकेत भी है जिसमें अमेरिकी व्यापार नीति आगे बढ़ रही है, जहां टैरिफ सिर्फ बिजनेस टूल नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव का जरिया भी बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है? जिस तरीके से 12.5% टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है फोर्स्ड लेबल प्रोडक्ट को लेकर के, आगे जो दोनों ही देशों के बीच व्यापार नीति आगे बढ़ रही है उस पर भी क्या इसका असर होगा या भारत एक बार फिर से अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।